हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी जो रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। और मकर राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, शादीशुदा लोग हो। यहाँ से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है इन 15 दिन के लिए। यहाँ से हम चेक करेंगे जो मकर राशि वाले नो कांटेक्ट में है, जिनकी अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, उनके लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए ये 15 दिन कैसे जाएंगे। देन उसके बाद मैं बताऊंगी कि जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, चाहे कम हो रही है बातचीत चाहे ज्यादा, यानी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है या बात हो रही है, उन परिस्थितियों में चीजें आप लोगों की कैसी रहेंगी, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। चलिए मकर राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2024। कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024। कैप्रिकॉन, एक सेकेंड। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए क्या रहेंगी 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024। 3 ऑफ वॉन्ड्स मकर राशि, लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए क्या रहेंगी 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024। फेलियर, लिमिटेशंस, इनोसेंस। मकर राशि, आपके पार्टनर की जो मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं ये 15 दिन के लिए 16 से 30 नवंबर के बीच में, देखिए जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, पहले 5-6 दिन 16 से 20 नवंबर के आसपास का जो टाइम है, वहां पे मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना इस रिलेशनशिप को लेकर एक लॉन्ग टर्म के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रही हैं। फ्यूचर के बारे में वो मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, और किसी लेवल पे देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा अकेलापन भी फील कर रहे हैं, बट किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं। वो वेट, वो इंतज़ार मकर राशि आपके पार्टनर के लिए अलग अलग रहेगा। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर आपने उनको मिलने जाना है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई कॉल करना है, कोई मैसेज करना है, या ट्रैवल की कोई प्लानिंग करनी है, मिलना है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। तो कुछ वेटिंग वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे फेलियर का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ना स्टार्टिंग के पहले 5 दिन, यानी कि 16 से 20 नवंबर के बीच में, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो भी करते हैं ना इस रिलेशनशिप में, मकर राशि आपके पार्टनर को ये लग रहा है उनको सक्सेस नहीं मिलता, उनको विक्ट्री नहीं मिलती, उनको फेलियर्स मिलते हैं। या फिर उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी पीछे मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट उनको लग रहा है कि शायद उनको नहीं मिल रहा, या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से वो विक्ट्री, वो सक्सेस चाहते हुए दिख रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें उनकी फेवर में नहीं हो रही है, उनको सफलता हाथ नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और मिड में जाके 21 से 25 नवंबर के आसपास का जो टाइम रहेगा, टाइम देखे 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टाइम यही रहेगा। उसके बीच में वो लवर्स का कार्ड, आपके पार्टनर को आपको लेके बहुत एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपके साथ महसूस कर रहे हैं। एक पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं, और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी शायद आपके पार्टनर को लेना है मिड में जाके रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट मुझे ये भी कार्ड साथ के लिमिटेशंस का कार्ड आया कि एक फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है उनके मन में, प्यार तो करते हैं, उनके मन में प्यार है मिड में जाके आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख रहे हैं। जैसे होता ना कि कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों में खुल के नहीं आ रहे हैं, खुल के कुछ चीज़ें नहीं कह रहे हैं, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अ, थोड़ा सा ना, जैसे होता है इंसान एक दायरे में रहता है, बाउंड्रीज बना के रहता है, तो वो थोड़ी सी लिमिटेशंस या तो वो खुद क्रिएट कर रहे हैं कि भी बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के कारण उनको लग रहा है कि
थोड़ा-सा वो बंध गए हैं रिलेशनशिप में, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या तो लोगों के कारण, फैमिलीज़ के कारण, या उनकी कोई ज़िद है उसके कारण थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट अपने आप को मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और इनोसेंस का कार्ड। आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए चाहते तो हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं 26 से 30 नवंबर के बीच में। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, शादी चाहते हैं कुछ के पार्टनर। देखिए कुछ के पार्टनर शादी चाहते हैं, कुछ के पार्टनर चाहते हैं चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छी रहें, कुछ के पार्टनर हो सकता है एंगेजमेंट चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं। या तो वो आपसे चाहते हैं ये सारी चीज़ें, या फिर उनको लग रहा है कि उनको खुद को आपको ये सारी चीज़ें देनी है, कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। पर वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, जिस तरीके से वो एक चीज़ों को ठोस रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं, और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग या नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अ, एक तो करियर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है अपने करियर के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन में चीज़ें होनी चाहिए, और एक नई शुरुआत नहीं होती हुई दिख रही है, उनको ऐसे लग रहा है इस रिलेशनशिप में। और चीज़ों को वो थोड़ा-सा सिंपल ही रखते हुए दिख रही हैं, सादगी से ही डील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं डालना चाहते हैं। न और थोड़ा-सा उनको ये लग रहा है कि किसी एक इंसान की इमैच्योरिटी के कारण, या तो आपकी इमैच्योरिटी है या आपके पार्टनर की खुद की है, यानी कि समझदारी से चीज़ों को किसी एक इंसान ने नहीं डील किया। उनको ऐसा लग रहा है, जिस इंसान ने भी चीज़ों को समझदारी से नहीं डील किया, और उनको ऐसा लग रहा है उसी कारण से रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की मकर राशि रहती हुई दिख रही है, ये आपके पार्टनर की है फीलिंग्स। अब देख लेते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनका कैसा रहेगा 16 से 30 नवंबर 2024। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में, जिन लोगों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा। हर्मिट, मून। देखिए नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, मकर राशि की स्टार्टिंग का जो टाइम है, स्टार्टिंग का तो हो गया 16 से 20 नवंबर के बीच में। 16 से 20 नवंबर के बीच में ज़रूर कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है, और फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है। अपने गोल और मकसद को पाने के लिए अगर छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स करने पड़े, लड़ाई करनी पड़ी, कॉन्फ्लिक्ट करने पड़े किसी के साथ भी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे रेडी रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि अपने लिए स्टैंड्स लेना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि अपने लिए स्टैंड्स लेना। जो चाहते हो उसके लिए आगे बढ़ना, और उसी के लिए अड़ जाना कि भी हमें ये चीज़ चाहिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि बात हो रही है, एनर्जीज लेवल बता रही हूँ कि इस तरीके का एनर्जी रहता हुआ दिख रहा है कि अगर अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, जो भी गोल है आपका इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, मकर राशि आपका और आपके पार्टनर का, जो भी चाहते हो एक दूसरे से, उसी चीज़ के लिए अगर थोड़ा सा लड़ना पड़ा, फाइटिंग स्पिरिट रखनी पड़ी, तो वो भी आप लोगों में किसी एक इंसान में मुझे रहती हुई दिख रही है, और माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हुए दिख रही हो। ये चीज़ें रहेंगी, ये मैं एनर्जीज लेवल बता रही हूँ। बट अगर हम देखें कि बातचीत हो रही है नो कॉन्टैक्ट वालों में, तो मुझे बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है, मुझे बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है। और देखिए यहाँ पे मेरे पास ना मून का भी कार्ड है। मून का कार्ड ये बोलता है कि मिड से लेकर एंड तक, यानी कि मिड का मतलब हो गया आपका 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में, थोड़ा सा ना एक आप किसी चीज़ को लेकर या तो कंफ्यूज हो रहे हो मकर राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, और अकेलापन सा फील करते हुए मुझे दिख रहे हो, और खुल के इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। देखिए ये जो कार्ड है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक्शंस ले रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ कि एक एनर्जी लेवल इस तरीके का रहेगा कि भी अगर कई बार होता है ना कि हमें ये होता है कि हमें ना, हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इज्जत ज़्यादा प्यारी है, तो कई बार होता है इंसान उसी चीज़ के लिए स्टैंड्स लेता है कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए रिलेशनशिप में। तो ये है नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। तो नो कॉन्टैक्ट में अभी मेरे को नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, किसी लेवल पे माइंड को यूज़ तो कर रहे हो, लॉजिकल भी चल रहे हो,
और छोटे-मोटे चैलेंजेस, छोटे-मोटे इश्यूज़ भी रहेंगे इस रिलेशनशिप में। लेकिन हमारा टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट में बातचीत होगी, तो यहाँ पे अभी मुझे बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है मकर राशि। एक अकेलापन आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा मुझे महसूस करता हुआ दिख रहा है। एक कन्फ्यूज़न किसी चीज़ की रहती हुई दिख रही है और मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ दिख रहा है कि भी होता है ना, जैसे मन में डर होता है कि पता नहीं लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें कैसी होंगी, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी-सी चीज़ चलती हुई दिख रही है। और थोड़ा-सा चीज़ों को विथड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि भी करना क्या चाहिए। जैसे कुछ सवाल दिमाग में हैं, उनके जवाब ढूँढ रहे हो कि भी ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, वो चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगी। क्लैरिटी थोड़ी-सी कम रहती हुई दिख रही है। हालाँकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि स्टार्टिंग का टाइम ज़रूर है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी, किसी से डर नहीं रहे हो, लेकिन आगे जाके ना 5-6 दिन के बाद फिर से वही कन्फ्यूज़न, वही इनसिक्योरिटी, वही डर, वो चीज़ें फिर से रिपीट होती हुई दिख रही हैं। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का, जिनकी बात नहीं हो रही है। मुझे नहीं लग रहा आप लोग बातचीत कर रहे हो, उतनी इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और अब देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है 16 से 30 नवंबर के बीच में, चाहे बातचीत डेली हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो रही है कि कभी-कभी हो रही है, और आउटकम वो कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का 16 से 30 नवंबर के बीच में जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में, आउटकम क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 3 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर 2024। टचिंग वन अनदर, रिसेप्टिविटी, एंगेजमेंट। देखिए जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे सिचुएशंस मुझे अच्छी ही रहती हुई दिख रही है, क्योंकि टचिंग वन अनदर का कार्ड है, एंगेजमेंट का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, सिर्फ एक ही कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है और ये बिल्कुल एंड का कार्ड है। एंड का मतलब जो इन 15 दिन के आखिर का हिस्सा रहेगा वहां पे, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव चीजें दिख रही है। देखिए जिनकी बातचीत हो रही है ना मकर राशि, और अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कि कम बात हो रही है या रेगुलर बेसिस पे, वहां पे सिचुएशंस बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है। वहां पे मुझे आप दोनों के बीच में चीजें अच्छी दिख रही हैं, एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे को मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ये चीजें भी रहेंगी। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हो, ये चीजें भी रहेंगी। देखिए ये उन लोगों के लिए जिनकी बातचीत हो रही है, वो था जिनका नो कॉन्टेक्ट है, जिनकी बात नहीं हो रही है। तो इस रीडिंग को उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। नो कॉन्टैक्ट में, सॉरी, जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे मेरे को दिख रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और टचिंग वन अनदर के कार्ड मुझे बोलते हैं कि चीजें बहुत स्पीड से मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं मकर राशि, जिनकी कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, आप ट्रैवल करके अपने पार्टनर को मिलने जा रहे हो, आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपको मिलने आ रहे हैं। ये ट्रैवल वाली बात सबके लिए नहीं रहेगी, कुछ लोगों के लिए रहेगी। हाँ, ये है कि कुछ लोगों का ट्रैवल रह सकता है और मिलने के दौरान एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन या तो हो रहा है, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, ट्रैवल पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। जैसे होता है ना कि एक दूसरे को महसूस करना, एक दूसरे को एक दूसरे की बात सुनना, तो वो ऐसा एक क्लोजनेस रहती हुई मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में 16 से 20 नवंबर के बीच में। और जिन लोगों, जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उनकी हो सकता है कॉल मैसेज पे बात हो रही है। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हो। और कुछ चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में 16 से 20 नवंबर के बीच में। वो चेंजेस मुझे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, ये चीजें रहेंगी। यानी कि चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, ये चीजें रहेंगी। और मिड में भी देखिए स्टार का कार्ड है, पॉजिटिविटी ही रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। अगर कुछ चीजों को लेकर, अगर मान लो मकर राशि आप या आपके पार्टनर थोड़े से नेगेटिव हो गए थे,
तो पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, एक होप आप लोगों में जागती हुई दिख रही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लोगों का रहता हुआ दिख रहा है, और किसी लेवल पे किसी चीज़ की हीलिंग भी मेरी मुझे लग रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान की होती हुई दिख रही है। तो स्टार का कार्ड बोलता है कि एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहेंगे मिड में भी 21 से 25 नवंबर 2024 में। और एक रिसेप्टिविटी का कार्ड भी वही बोलता है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार रहेगा मिड में भी। स्टार का कार्ड ये बोलता है सिंपल कि एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप को लेकर रहेगी, कि कई बार होता है ना हम रिलेशनशिप में नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप नेगेटिव तरीके से नहीं सोच रहे हो, पॉजिटिव तरीके से सोचोगे। तो जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहां पे चीजें अच्छी दिख रही है, जिनकी बात नहीं हो रही है वो कार्ड ये वाले मैं बार बार बोल रही हूँ। और एंगेजमेंट का कार्ड है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को प्रपोज कर रहा है, किसी चीज के लिए, रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर रहा है, या फिर हो सकता है शादी की बात हो रही है, एंगेजमेंट की बात हो रही है, या फिर हो सकता है किसी भी चीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, एक मैग्नेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हो, कि जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। बट मैंने बोला कि स्टार्टिंग से मिड तक तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन एंड में जाके एंगेजमेंट का कार्ड होता है ना, ये कार्ड बोलता है कि देखिए ये मैंने बोला कि एंगेजमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, प्रपोजल से रिलेटेड हो सकता है ये चीजें आप एक दूसरे को कर रहे हो, बोल रहे हो, या फिर इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही है, बातचीत हो रही है शादी एंगेजमेंट को लेकर या फिर प्रपोजल को लेकर। बट कुछ हर्ट एनर्जीज दिख रही है मकर राशि एंड में जाके, हर्ट एनर्जीज, अब या तो आप हर्ट हो रहे हो या आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं। और हर्ट एनर्जीज का कारण मुझे यही दिख रहा है कि या तो शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर, या फिर होता है कि जैसे होता है ना कि सामने वाला इंसान किसी को प्रपोज करे, उसको लेकर, कोई भी चीज को लेकर प्रपोज उनके लिए रहेगा जिनका नया नया रिलेशनशिप है। हो सकता है जिस तरीके से चीजें चाहते हो उस तरीके से शायद कुछ चीजें नहीं हो रही हैं 26 से 30 नवंबर के बीच में। चीजें बहुत अच्छी दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ हर्ट एनर्जीज भी दिख रही है मुझे। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है, धोखे वाली एनर्जीज फील हो रही है, या तो मकर राशि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीजें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ चीजें गलत हो रही हैं। ये कार्ड यही बोलता है कि या तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण थोड़ा सा चीटिंग वाली एनर्जीज हैं, या फिर सिंपली मकर राशि या तो आप अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें लगा के बैठ गए हो, या आपके पार्टनर आपसे कुछ उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमें मिलना चाहिए, वो चीजें हमें नहीं मिल रही है, इस कारण से भी हर्ट हो। तो 16 से 25 नवंबर तक तो सही दिख रहा है मुझे सारा कुछ, उसके बाद हो सकता है आप दोनों में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, तो अनफेयर एनर्जीज फील हो रही है, जिसके कारण या तो आपका दिल दुख रहा है या आपके पार्टनर का दिल दुख रहा है, तो एक हर्ट एनर्जीज एंड में जाके रहती हुई दिख रही है। तो जिनकी बात हो रही है वहां पे ठीक रहेगा, लेकिन एंड में कुछ 5-6 दिन या 4-5 दिन थोड़े से इश्यूज रहेंगे आप दोनों के बीच में। बाकी ओवरऑल मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो ये है रीडिंग आप लोगों की मकर राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।